हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर मोहम्मद सुफ़ियान। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में फ़ायर की एनओसी का प्लान कैसे बनता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्यों उसको बनाना चाहिए। तो जो फ़ायर की एनओसी होती है उसमें सबसे पहले कुछ सिंबल्स होते हैं और वो सिंबल मैं आपको डिनोट दिखा देता हूँ। ये सब देखिए सिंबल है। ये जो लाइन है ये आईएसआई पाइप बी क्लास एएसआई 1239, फिर लैंडिंग वैल्यू 63 इंस्टेंट कपिंग, फिर फर्स्ट एड, फिर फायर ब्रिज बटरफ्लाई एफएच। ये सब एक तरीके का समझ लीजिए कि सब फायर एनओसी में सबमिशन प्लान बनता है। सबमिशन प्लान उसमें हमें सबसे पहले ये शो कराना पड़ता है कि प्रपोज साइट कहाँ पे है की प्लान में। तो की प्लान में हमने जैसे सेम एज़ इट इज़ जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही बिल्डिंग का प्लान बनता है। और बिल्डिंग का प्लान बनने के बाद उसमें की प्लान शो करना पड़ता है कि आपका जो हॉस्पिटल है या कॉम्प्लेक्स है या मैरिज हाउस है या बैंक्वेट हॉल है, जो भी एक्स वाई जेड, वो किस पोजीशन पे है। तो इसमें की प्लान में देखिए शो कराया गया है कि प्रपोज साइट यहाँ पे है। उसके बाद इसका जो है फिर साइट प्लान शो कराते हैं। की प्लान तो मैं अपने प्लॉट पे कैसे पहुँचा, फिर हमारा साइट प्लान क्या है कि हमारा जो बिल्डिंग जो मेरी बन रही है वो कितने एरिया में बन रही है, कितना मीटर आगे से चौड़ा है, कितना मीटर साइड से चौड़ा है, अदर बगल में किसकी प्रॉपर्टी है, अदर अदर बिल्डिंग है कि मेरी ही बिल्डिंग है, सामने रोड कितने फिट की है। उसके बाद फिर उसके बाद हम जो है उसका फुटिंग की डिटेल से फिटिंग की डिटेल ड्रा कर लेते हैं, फिर सेक्शन कर लेते हैं, फिर वॉल फुटिंग दिखा लेते हैं। फिर सबसे पहले हम लोग आते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम है सेकंड टाइम है तो उसको सारी चीज़ें हमको शो करनी पड़ती है कि ग्राउंड फ्लोर हम एग्जिस्टिंग है, मतलब एक बार और दूसरी बार हो रहा है तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर जैसे सेम हॉस्पिटल बना हुआ था सेम एज इट इज़ उसको ले आके इस पर ड्रॉ कर देना है और सारी चीज़ों को मेंशन इसमें कर देना है। जो भी उसमें सिंबल है, सिंबल में डिनोट किया गया था कि कौन सा किस कलर से डिनोट करता है, क्या सिंबल क्या दर्शाता है। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के बाद फिर जो है क्या कहते हैं फर्स्ट फ्लोर जैसे है सेम एज इट इज़ शो करा देना है। उसके बाद सेकंड फ्लोर, फिर उसके बाद टेरेस, टेरेस का फ्लोर शो करा देना है। टेरेस का फ्लोर शो कराने के बाद अब इसमें कुछ ये भी शो कराना है कि जो चीज़ हमारी यूज़ नहीं हो रही है वो, तो जैसे एग्जिस्टिंग बेसमेंट फ्लोर ये अनयूज्ड है। फिर उसके बाद हमें फ्रंट का एलिवेशन दिखाना है 2D में कि कैसा मेरी बिल्डिंग लगेगी देखने में। फिर उसके बाद इसका सेक्शन दिखा देना है कि सेक्शन मतलब कितनी कितनी दूरी पे स्ट्रीट फ्लोर है। हाँ, फिर उसके बाद स्टेयर की डिटेल हमें दे देनी है। स्टेयर की डिटेल हम दे रहे हैं, राइज़र है 150 ट्रेड है इसका 255 फिर लैंडिंग है 1.20 मीटर है। बेसमेंट फ्लोर की हाइट यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद फिर ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर की जो स्टील फ्लोर की जो हाइट है वो 3.2 है, फिर 3.2 है, फिर लास्ट में फिर 3 है। आरसीसी स्लैब है 100 थिक है। फिर उसके बाद लैंडिंग है। फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद किनारे फायर एनओसी का एक कॉलम बना के उसमें उसकी सारी डिटेलिंग करके फिर बिल्डिंग की टोटल हाइट इसमें दिखा के एड्रेस दिखाने के बाद टोटल प्लॉट का एरिया कितना है, टोटल कवर एरिया ऑफ हॉस्पिटल कितना है, मतलब टोटल कवर्ड एरिया मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, बेसमेंट पे, वो दिखा के फिर कवर्ड एरिया ऑन बेसमेंट कितना है। फिर उसके बाद कवर्ड एरिया ऑन ग्राउंड फ्लोर पे कितना है, कवर एरिया ऑन फर्स्ट फ्लोर पे कितना है, कवर्ड एरिया ऑन सेकंड फ्लोर पे कितना है, ममटी पे कितना एरिया कवर्ड हुआ है, टोटल कवर्ड एरिया, फिर बिल्डिंग की हाइट, फिर शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में ये है कि डोर का सिंबल क्या है, फिर डोर विंडो वेंटिलेशन कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी हाइट है। स्केल में क्या होता है, नॉट इन स्केल होता है, राइज़र सारा उसमें शो था। उसके बाद देखिए ये सिंबल है जो ड्राइंग में मेंशन था, इस सिंबल को जो है फायर का जो सिंबल है, उसके बाद स्मोक डायरेक्टर है। फिर ये वाला जो सिंबल नीचे शो करता है साइड वॉल टाइप स्प्रिंकर है। फिर फ्लो इंडिकेशन है, फिर बटरफ्लाई वॉल्व है। फिर उसके बाद फायर हाउस रील बॉक्स है, एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट है, फिर पंप है। ये सारे सिंबल हैं। फिर उसके बाद ये सारा ये प्लान बन जाता है। फिर एक बार इंजीनियर जाएगा जो एनओसी का काम करता है, उसको साइट पे जाके एग्जीक्यूट कर लेगा।
उसके बाद यहाँ पे इंजीनियर की मोहर लग जाएगी, जैसे मेरी मोहर लग जाएगी, फिर ओनर की मोहर लग जाएगी, ये फायर के ऑफिस चला जाएगा। उसके बाद ये ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने के बाद फिर फायर ऑफिसर जाएंगे, मौके पे चेक करके उनको जो क्लाइंट होंगे उनको ये एनओसी ये प्रोवाइड कर देंगे। तो फायर की एनओसी इस तरीके से बनती है।